हेलो क्लास 12। तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल सुजीत सिंह कॉमर्स बैटल ग्राउंड। तो क्लास 12 हम लोगों ने अपने लक्ष्य बैच के अंदर में अपना चैप्टर स्टार्ट किया था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसके ऑलरेडी मैंने 2 लेक्चर्स आप लोग के साथ में अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए और वहां पे जरूर इसको देखिए। जो बच्चे अभी भी पढ़ाई स्टार्ट नहीं किए हैं उनके पास ये गोल्डन चांस है कि मेरे साथ साथ टी एस ग्रेवाल के बुक के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं जो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आने वाले समय के लिए, वो मेरे साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलें। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है हमारा अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। बच्चों ये गुडविल अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। जरूरी नहीं है इसी चैप्टर के अंदर में, लेकिन अगर आप आगे के जो चैप्टर्स करोगे एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, वहाँ हर जगह आपको ये गुडविल जरूर देखने को मिलेगा। तो बच्चों इस गुडविल को करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत है, तो आइए मैं आप लोग को साथ ही लिखवाऊंगा ताकि आप लोग को चीज़ें क्लियर हो। ऑलरेडी अगर मैं इसको पावर पॉइंट के थ्रू अगर आपको पढ़ाऊँ तो चीज़ें आप लोग को समझ में कम आएंगी। इसीलिए हम लोग चलते हैं और साथ ही साथ हम इसको शुरुआत करते हैं कैसे, अपने कॉन्सेप्ट से। ठीक है बच्चों, तो चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 1। कॉन्सेप्ट नंबर 1 बच्चों, जो गुडविल होता है वो कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करता है? AS 26 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 है, अकाउंटिंग फॉर इनटेंजिबल असेट्स। क्योंकि गुडविल हमारे लिए क्या है? इनटेंजिबल असेट्स होता है। ठीक, तो गुडविल को जो के बारे में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताता है वो कौन है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। ताकि आप लोग को 1 मार्क्स के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, हालांकि आप लोग को इसके आने के चांसेस बहुत कम है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे और यहाँ चलते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या कहता है। बच्चों अगर क्वेश्चन के अंदर में ये बोला गया गुडविल एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर आपको गुडविल को एडजस्ट करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू तो वहां पर उसकी एक जर्नल एंट्री होगी जो आप लोगों को पास करना है। जर्नल एंट्री क्या होगी? जर्नल एंट्री आप लिखोगे गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये बच्चों हमारी जर्नल एंट्री पास होगी अगर आपको गुडविल को एडजस्ट करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू। बच्चों अगर आप फॉलो करते हो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड तो वहां पर आपको ये जर्नल एंट्री पास करना है। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन बोले कि वो कौन से मेथड को फॉलो कर रहे हैं, फिक्स कैपिटल मेथड को फॉलो कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या जर्नल एंट्री पास करोगे? तो जर्नल एंट्री तो हमारी यही होगी, लेकिन बस यहाँ पे कैपिटल की जगह क्या वर्ड आ जाएगा? करेंट वर्ड आ जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी? गेनिंग पार्टनर करेंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर करेंट अकाउंट। ध्यान रखना बच्चों, तो सर हमें कैसे पता चलेगा कि वो फिक्स कैपिटल को फॉलो कर रहा है या फिर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल को फॉलो कर रहा है? तो अगर क्वेश्चन के अंदर में कुछ भी गिवन नहीं है, नथिंग इज मेंशन्ड अबाउट द मेथड ऑफ कैपिटल, इन दैट सिचुएशन यू हैव टू टेक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, यू हैव टू फॉलो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। बट अगर आपका क्वेश्चन फिक्स कैपिटल मेथड को फॉलो कर रहा है तो आपका क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोलेगा कि जो फॉर्म है वो फिक्स कैपिटल मेथड को फॉलो करती है। तो ये आपका अकाउंट गुडविल का जो एक जर्नल एंट्री है जो आप लोगों को फर्दर आने वाले जो चैप्टर्स है वहां पर भी यही जर्नल एंट्री पास होगी, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इसके बेसिस पे मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन भी कराऊंगा जो आप लोगों के टीएस ग्रेवाल का एक एग्जाम्पल है। बच्चों एग्जाम्पल्स इस वजह से मैं करवा रहा हूँ क्योंकि हर एक एग्जाम्पल एक दूसरे से अलग होता है और जिसके अंदर में कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट्स होता है। तो आपको एक्सरसाइज से पहले आपको क्या करना है? एग्जाम्पल्स को जरूर फोकस करना है। क्लियर? तो चलिए मैं आप लोगों को लेके चलता हूं आप लोगों के बुक पे और देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। ये क्वेश्चन है आपका चैप्टर 3 है आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो।
इसको हम लोग एनोटेट कर लेते हैं। चैप्टर 3 है आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, टीएस गिरवाल का बुक है, इलस्ट्रेशन नंबर 5 है, आप लोग अपने अपने बुक में देख सकते हैं। क्वेश्चन है आपका अनु बाला शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2, यानी कि क्वेश्चन में आपको ओल्ड रेशियो गिवन है, कितना है 3:2, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। इन्होंने डिसाइड किया है, जैसे ही डिसाइड लिख जाए दिख जाए आपको समझ जाना कि ये आपको न्यू रेशियो गिवन है, यानी कि अनु एंड बाला का क्वेश्चन के अंदर में न्यू रेशियो भी आपको गिवन है, डेट इज 1:1 इक्वली। आपसे बोला है गुडविल ऑफ द फॉर्म, पूरे फॉर्म की जो गुडविल है वो कितनी वैल्यू किया गया, 50,000 वैल्यू किया गया है। आपसे बोल रहा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर कंपनसेटिंग द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर बाय द गेनिंग पार्टनर, ठीक है, ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बच्चों इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, पहले मैं वो आप लोगों के साथ में डिस्कस कर लेता हूं। देखिए मान लीजिए दो पार्टनर है, एक पार्टनर का नाम है राम और एक पार्टनर है श्याम। दोनों पार्टनर आपस में 10 साल से बिजनेस कर रहे हैं। तो एक बात बताओ, 10 साल से बिजनेस कर रहे हैं तो दोनों बराबर बराबर मेहनत करेंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो भी गुडविल ऑफ द फॉर्म होगा, जो भी फॉर्म का रेपुटेशन, उसका जो भी वैल्यूएशन आया होगा, जो चैप्टर 2 के अंदर में आपने देखा था, वो दोनों पार्टनर को बराबर मिलना चाहिए, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मिलना चाहिए। लेकिन अब क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने के वजह से किसी न किसी एक पार्टनर को गेन हो गया, यानी फायदा हो गया, और किसी न किसी एक पार्टनर को सैक्रिफाइस हो गया। तो बच्चों प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने की वजह से ऐसा थोड़ी ना है कि उसका मेहनत कम हो गया, वो भी बराबर मेहनत कर रहा है। इसीलिए यहाँ पर क्या होता है कि जो गुडविल ऑफ द फॉर्म होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने की वजह से किसी एक पार्टनर को गेन भी होता है, फायदा होता है, किसी एक पार्टनर को सैक्रिफाइस, लेकिन इससे गुडविल का कोई लिंक नहीं होता। इसीलिए क्या किया गया है कि यहाँ पे जो पार्टनर फायदे में होता है वो पार्टनर अपनी तरफ से जितना फायदा होता है उतना वो सामने वाले पार्टनर को पहुंचा देता है गुडविल का पैसा, ताकि हम दोनों के दोनों क्या रहे, एक लेवल पे रहे। क्लियर? तो इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू हमें क्या करना पड़ता है, इस क्वेश्चन को करना पड़ता है। आइए अब हम बात करते हैं कि इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन के अंदर में आपको ओल्ड रेशियो दे रखा है 3:2 और आपका न्यू रेशियो दे रखा है कितना, इक्वली दे रखा है। तो आइए मैं आपको नोट्स पे लेके चलता हूं और वहां देखते हैं कि क्या सॉल्व करेंगे क्वेश्चन में। तो आपका क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे चलिए, क्वेश्चन है आपका अनु एंड बाला, है ना। तो सॉल्यूशन इलस्ट्रेशन नंबर 5 है बच्चों। सॉल्यूशन क्या होगा, पहले लिख लेते हैं हम लोग। ओल्ड रेशियो कितना है अनु एंड बाला का, अनु एंड बाला का जो ओल्ड रेशियो दे रखा है वो कितना था बच्चों, मैं दिमाग से निकल गया, 3:2 था आई थिंक। कितना था, 3:2। ओके 3:2, ठीक। न्यू रेशियो क्वेश्चन के अंदर में आपको गिवन है 1:1। तो आप सभी को पता है बच्चों कि गुडविल हमेशा कौन से रेशियो में बढ़ता है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो उस कंडीशन में आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो सबसे पहले हम निकालेंगे किसका, अन्नू का। अन्नू का ओल्ड रेशियो बता दो कितना है, 3/5 माइनस न्यू रेशियो कितना है, 1/2। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 6 - 5 यानी कि 1/10। क्लियर? बाला का देख लेते हैं। बाला अगर आंसर बच्चों आपका पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये पार्टनर क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। बाला का ओल्ड रेशियो है 2/5 माइनस 1/2 यानी कि एलसीएम कितना हो जाएगा, 10 यानी कि 4 - 5 यानी कि -1/10। ये पार्टनर क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, यानी कि गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो जो पार्टनर गेन कर रहा है अल्टीमेटली अगर आप देखो तो गेन कौन कर रहा है, बाला, और सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, अनु। तो अगर अपनी जर्नल एंट्री के हिसाब से देखा जाए तो हम क्या करेंगे, जर्नल एंट्री क्या होगी हमारी, जो मेन सॉल्यूशन होगा, मेन सॉल्यूशन होगा हमारा गेनिंग पार्टनर यानी कि बाला कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जो सैक्रिफाइस कर रहा है, अनु कैपिटल अकाउंट,
ठीक है। अब बात करते हैं कि पूरे फॉर्म का गुडविल कितना है बच्चों, 50,000 है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, फॉर्मूला क्या है आपका, गुडविल ऑफ द फॉर्म, गुडविल ऑफ फॉर्म इनटू में गेनिंग रेशियो। तो बताओ गेनिंग रेशियो कितना है, 1/10। तो सिंपली आप क्या करोगे, 50,000 इंटू में 1/10 कर दोगे, यानी कि कितना हो जाएगा, 5,000 और 5,000। क्लियर। तो ये हमारी जर्नल एंट्री हो गई, बहुत ही इजी जर्नल एंट्री है, इसमें कोई नहीं, सिंपली आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो और गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग में क्या कर दो, जर्नल एंट्री पास कर दो। अगर इसी क्वेश्चन के अंदर में अगर आपसे बोला रहता है कि भैया हम फिक्स कैपिटल मेथड को फॉलो कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होता कि ये जो आपने कैपिटल वर्ड लिखा है इसको हम रिप्लेस कर देते करेंट वर्ड से, यानी कि एंट्री क्या हो जाती, बाला करेंट अकाउंट डेबिट टू अनु करेंट अकाउंट। क्लियर, ओके। तो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट था जब हम गुडविल को एडजस्ट करते हैं थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर 2। ये आप लिखते चलें ताकि आप लोगों को ध्यान रहेगा। कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या कहता है, व्हेन गुडविल existed in the books of account, existed in the books of account, books of account। बच्चों existed हो या फिर इसको बोला जाता है appeared, क्या बोलते हैं इसको, appeared। ठीक है, आपका ये लैंग्वेज लिखा रहेगा आपके क्वेश्चन में, गुडविल एग्जिस्टेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो उस कंडीशन में जर्नल एंट्री क्या होगी, तो पहले हम कॉन्सेप्ट लिखते हैं, जर्नल एंट्री लिखते हैं, देन उसके बाद मैं समझाता हूं आपको। तो जर्नल एंट्री क्या होगी, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। यहां पर बच्चों क्या करेंगे, उस गुडविल को राइट ऑफ कर देंगे, लिखेंगे यहां पर बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ हम among पार्टनर्स इन कौन सा रेशियो, ओल्ड रेशियो। तो बच्चों कभी भी गुडविल अगर बैलेंस शीट के अंदर में अपीयर हो रहा है, बुक्स ऑफ अकाउंट का मतलब जो आपका क्वेश्चन के अंदर में जो बैलेंस शीट होगा, उस बैलेंस शीट के असेट साइड में आपको गुडविल नजर आ रहा होगा, तो उस कंडीशन में उस गुडविल को क्या किया जाता है, राइट ऑफ किया जाता है अमंग द पार्टनर्स। तो इसका जो ट्रीटमेंट क्या है, लिख लो, राइट ऑफ करेंगे, क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। राइट ऑफ का मतलब होता है खत्म करेंगे। ठीक है, जब भी आप राइट ऑफ करोगे तो उस कंडीशन में पार्टनर्स के लिए क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, उनका कैपिटल कम हो जाता है, इसीलिए हम पार्टनर्स को डेबिट कर देते हैं। और किसी असेट्स को अगर आप कम करोगे तो क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाएगा। इसीलिए एंट्री क्या बनी, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। चीज़ों को रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है। तो आइए इसी के बेसिस पे मैं आपके बुक का एक और इलस्ट्रेशन कराता हूँ जो इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो हमने इलस्ट्रेशन नंबर 5 कर लिया था, इलस्ट्रेशन नंबर 6 आपको खुद से करना है। इलस्ट्रेशन नंबर 7, ये क्वेश्चन है आपके सामने। ठीक है, इसी क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अनिल, सुनील एंड रमेश। ठीक है, आपको मैं दिख नहीं रहूंगा। अनिल, सुनील एंड रमेश आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3। 3 पार्टनर है बच्चों, अनिल, सुनील एंड रमेश, और इनका ओल्ड रेशियो क्वेश्चन के अंदर में गिवन है, वो कितना दे रखा है, 5:3:2 दे रखा है। ठीक, आगे लिखा है दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। क्वेश्चन के अंदर में न्यू रेशियो भी दे रखा है बच्चों, 1:1:1 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यू एट रुपीज 1,08,000। पूरे फर्म की गुडविल कितनी है, 1,08,000 है। ठीक है, तो बच्चों जो फॉर्म के गुडविल है वो तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग में करेंगे। आगे क्या लिखा है, गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स एट रुपीज 18,000। एग्जिस्ट, यहां पर एक वर्ड मिल गया ना, एग्जिस्ट। तो बच्चों एग्जिस्ट के केस में हम क्या करते हैं, राइट ऑफ करते हैं। ठीक है, पास द जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द
चेंजेस इफ कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग एंड इफ कैपिटल आर फिक्स। बहुत इजी है बच्चों, फ्लक्चुएटिंग में हमें कैपिटल मेथड को फॉलो करना है। तो आइए जरा इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं एंड देखते हैं क्या क्या चीजें हमें करना है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इलस्ट्रेशन नंबर 7 का। इलस्ट्रेशन नंबर 7 है, ठीक है। पार्टनर का नाम क्या है? अनिल, सुनील एंड रमेश। ओके, पार्टनर है आपका अनिल रेशियो सुनील रेशियो रमेश, ये 3 पार्टनर हैं। आपके क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो दे रखा है 5:3:2। क्वेश्चन के अंदर में आपको न्यू रेशियो दे रखा है 1:1:1। तो आप सभी को पता है हमें गुडविल के केस में सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ता है। तो हम फॉर्मूला क्या निकालेंगे? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सबसे पहले बात करते हैं अनिल का। अनिल का ओल्ड रेशियो कितना है? 5/10 माइनस न्यू रेशियो कितना है? 1/3। क्लियर? तो एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा? 30, यानी कि 15 - 10, यानी कि आपका हो जाएगा 5/30। प्लस में आ रहा है, इसका मतलब पार्टनर क्या कर रहा है? सैक्रिफाइस। अनिल के बाद है कौन? सुनील। सुनील का ओल्ड रेशियो कितना है? 3/10 माइनस 1/3। तो एलसीएम हो जाएगा 30, 9 - 10 इक्वल टू -1/30। आंसर माइनस में आ रहा है, इसका मतलब ये पार्टनर क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। और हम लास्ट पार्टनर है कौन है हमारा? रमेश। तो रमेश का हमारा हो जाएगा 2/10 माइनस 1/3। एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे 30, 6 - 10 माइनस 4/30, यानी ये पार्टनर भी क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। तो यहाँ पे 2 पार्टनर गेन कर रहे हैं, सुनील और रमेश, और अनिल क्या कर रहा है? बताओ, सैक्रिफाइस कर रहा है। तो आओ जरा इसकी जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा एक फॉर्मेट आप बना लेना बच्चों, ठीक है। क्योंकि हमें 2 एंट्री पास करनी है। एक सबसे पहले राइट ऑफ करते हैं। क्या करते हैं? सबसे पहले हमें राइट ऑफ करना है जो एग्जिस्ट इन द बुक्स है। तो 18,000 था, तो एंट्री क्या थी? ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। आप ये देखो एंट्री क्या है? ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो इसीलिए हम क्या करेंगे? इसको राइट ऑफ करेंगे। एंट्री होगी अनिल कैपिटल अकाउंट डेबिट, अनिल के बाद कौन है? सुनील कैपिटल अकाउंट डेबिट, रमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, तो पूरे फॉर्म की गुडविल को नहीं लेना है यहाँ पर, जो एग्जिस्ट इन द बुक्स है उसको लेना है। कितना था हमारा? 18,000। कौन से रेशियो में? 5:3:2 में, यानी कि आपका हो जाएगा ये कितना? 9,000, ठीक है। और 18,000 इंटू में 3/10 कितना हो जाएगा? 5,400 और 3,600। तो ये हमारा हो गया क्या? गुडविल को हमने क्या कर दिया? राइट ऑफ कर दिया। नरेशन आप लिख लोगे बिंग गुडविल रिटर्न ऑफ। सेकंड क्या कहता है? सेकंड तो फिर से हमारे फर्स्ट की तरह हो गया, इलस्ट्रेशन नंबर 6 की तरह, 5 की तरह, सॉरी। क्या चीज? कि गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो गेन कौन कर रहा है यहाँ पर बच्चों? गेन कर रहा है सुनील और रमेश। तो अगली एंट्री होगी सुनील कैपिटल अकाउंट डेबिट, रमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, गेन सैक्रिफाइस कौन कर रहा है? अनिल कैपिटल अकाउंट। तो बताओ जरा सुनील का कितना आएगा? गुडविल ऑफ द फर्म कितना था? पहले हम उसको चेक कर लेते हैं एक बार। तो हमारा जो गुडविल ऑफ द फर्म था वो 1,08,000 था। तो हम क्या लिखेंगे? सुनील में कितना जाएगा जरा बताओ? गुडविल ऑफ द फर्म में 1,08,000 इंटू में 5/30,
तो कितना हो जाएगा जरा बताओ, 1,08,000 इंटू 5/30। तो ये आपका हो जाएगा, इसको हम कर लेते हैं 1,08,000 डिवाइडेड बाई 6 यानी कि 18,000। यहाँ कितना हो जाएगा 18,000 और ये कितना कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 6,000। हाँ कितना हो जाएगा आपका 1,08,000 इंटू में 1/30 और इसका हो जाएगा 1,08,000 इंटू में 4/30। तो कितना हो जाएगा 1,08,000 को आप डिवाइड कर दोगे कितने से 30 से, तो ये आपका आ जाएगा 1,08,000 डिवाइडेड बाई 30। 3,600 से सुनील को डेबिट करेंगे और बाकी का जो अमाउंट है 18,000 में से 3,600 माइनस कर दो, यानी कि 14,400 कौन देगा, रमेश देगा। और ये दोनों अमाउंट किसको मिल जाएगा, जो नया पार्टनर जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उसको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे गुडविल को एडजस्ट कर लिया। तो ये मैंने आप लोगों के साथ में गुडविल के जो क्वेश्चन थे, इलस्ट्रेशन थे, वो मैंने आप लोगों को अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिए हैं। लगे हाथ आप इस क्वेश्चन को करने के बाद में अपने एक्सरसाइज में जाए और वहाँ पे उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर ले जो आपके अकाउंटिंग ऑफ गुडविल का जो क्वेश्चंस है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर में हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व्स को कवर अप करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक अगर आपने समझ में आ गया है और आपने देखा है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।